किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में, घरेलू सीमा को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बाउंड्री। किसी देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री बोलते हैं। तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में, है ना, क्या एक जवाब आना हमारे पास में? एक और चीज क्या थी? एक वर्ष। तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। कुल यहां से हटा लो, कुल कुल ज्यादा लग रहा है ना। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। बस सिंपल सी परिभाषा यही है। मैंने क्या बताया? जीडीपी में आपको ये तीन चार चीजें याद रखना है कि अंतिम वस्तु और सेवा होनी चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और एक वर्ष में होनी चाहिए, और इसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, और ये देश की घरेलू सीमा में होनी चाहिए। बस ये जीडीपी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी का आकार, फिर से सुनना मेरी बात को, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी के आकार की साइज आपको देखना है, किसी भी देश की इकोनॉमी के साइज के बारे में आपको पता करना है, तो हम उस देश की जीडीपी देखते हैं। जैसे मैं आपको अभी पूछूं कि भैया अमेरिका की जीडीपी कितनी है, या अमेरिका की इकोनॉमी का आकार कितना है, तो आप बोलोगे सर उसकी जीडीपी चेक कर लो। भाई भारत की इकोनॉमी का आकार कैसा है, तो सर उसकी जीडीपी चेक कर लो। फ्रांस की इकोनॉमी का आकार कितना, सर उसकी जीडीपी चेक कर लो। आ रही बात समझ में? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया, है ना। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं मेरे साथियों। तो जीडीपी यही है। तो अगला बिंदु यहां पर लिख सकते हैं, किसी देश की इकोनॉमी के आकार, किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी में मापा जाता है। किसी देश की इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमी का आकार उस देश की जीडीपी में मापा जाता है, में मापा जाता है, जीडीपी में मापा जाता है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ये जो प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल प्रोडक्शन, ये किसके द्वारा किया गया है? क्या उस देश के नागरिक